हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपनी है बोर्डनी क्लास और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत अपन पढ़ चुके हैं, अब उसका वर्गीकरण कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। वर्गीकरण हुआ कैसे उसके बारे में बात करेंगे, करना कैसे नहीं, हुआ कैसे कैसे उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश में इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर है ये 11वीं क्लास का। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की भी और इस लेक्चर की भी। तो अपन ने पढ़ा पिछले चैप्टर के अंदर जीव जगत में कि लगभग 17-18 लाख जो है वो आपकी स्पीसीज हैं, मतलब 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। तो उसको लाख में कन्वर्ट करो 17-18 लाख आता है। ठीक, अब इतनी सारी स्पीसीज हैं तो इनको यार ऐसा थोड़ा ना कि एक साथ में पढ़ी है सबको एक साथ में अपन पढ़ लेंगे, इनके बारे में एक साथ में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इनको अपन को अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग जगत में अपन को इनको डालना पड़ेगा। और जगत क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। जो किंगडम किसको कहते हैं, किंगडम मैं आपको बता चुका हूं। बताया नहीं बताया पिछले चैप्टर के अंदर, किंगडम फाइलम सारी चीजें बता चुका हूं आपको। अब बात करेंगे अपन कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ, किस किसने अप्रोच लगाई, सारी बातें करेंगे। देखो, अपन वर्गीकरण कोई अपने लिए नई चीज नहीं है, अपने लिए वर्गीकरण करना कोई नई चीज नहीं है। अपन हर चीज में वर्गीकरण करते हैं। कैसे करते हैं भैया? यार आप अगर नोट्स बना रहे हो, एक ब्लू पेन है आपके पास में, एक काला पेन है, एक नीला पेन है ना, ब्लू और नीला तो क्यों गया, लाल पेन है ना, तो उनको भी आप अलग अलग तरीके से रखते हो। ठीक बात है। उसके अलावा आप अपनी नोटबुक्स हैं, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी की अलग हो, केमिस्ट्री की अलग हो, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, फिजिक्स की, सबको अलग अलग रखते हो या नहीं रखते? बिल्कुल भैया रखते हैं। तो वर्गीकरण अपने लिए कोई नई चीज नहीं है, अपन हर चीज में वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण जो है, अब जीव जगत की बात करें तो जीवों का अपन जो वर्गीकरण अपने अंदर अपने में वो हमेशा से होता आ रहा है। कब से? जब से ये जो सभ्यता जो बनी है, ठीक है, जब से सभ्यता बनी है तब से जो है वर्गीकरण इंसान जो है वो करता आ रहा है। शुरू में जो है वर्गीकरण वो किस आधार पर करता था? वो जो इंसान है, मानव जो है, शुरुआत में किस आधार पर वर्गीकरण करता था कि भाई इस प्लांट से हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें धागे मिल जाएंगे, इससे हम वस्त्र बना लेंगे, इस जो पेड़ है इसके अपन इसकी लकड़ी काट के हम घर बना सकते हैं। तो उसको आवास के हिसाब से इसने देख लिया। उसके अलावा इसने या ये प्लांट में, इस प्लांट पे मुझे खाने की चीज मिल सकती है, फल वगैरह मिल सकते हैं, इस एनिमल को मैं पका के खा सकता हूं। तो इस प्रकार से वो क्या है, जो स्टार्टिंग में जो मानव था उसने क्या किया, वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण अपने लिए कोई नई चीज नहीं है, आज भी अपन वर्गीकरण जो करते हैं। ठीक है। और शुरुआत जब सभ्यता की शुरुआत हुई, लोग जो है समझने स्टार्ट किया। अपन ने वहां पर भी पढ़ा था विकास इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी कि किसने कैसे क्या किया, किसने झोपड़ी बनाई थी, कौन से मानव ने झोपड़ी बनाई थी, कौन सा मानव फ्रूट खाता था, कौन सा मानव मीट खाता था। तो वो सारी चीजें, एग्रीकल्चर किसने स्टार्ट करी, तो वो सारी चीजें अपन पढ़ के, आप वहां पर भी पढ़ा था अपन ने सारी बातें, और यहां पर भी अपन पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत में वर्गीकरण तो ऐसे ही हुआ। ठीक है, सभ्यता की शुरुआत से, मैं यहां से अपनी एनसीईआरटी भी शुरुआत करती है इस चीज को, जो आपकी एनसीईआरटी है वो भी इसको यहीं से शुरुआत करती है। और अपन एक एक एनसीईआरटी की लाइन जो है उसको पढ़ते जा रहे हैं, उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और एक एक लाइन जो है आपके दिमाग में एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन लाइन्स के अलावा कुछ नहीं आने वाला। बस इन लाइन्स को रटना नहीं है, इन लाइन्स को समझना है। ठीक है। तो जो जीव जगत का वर्गीकरण जो है वो शुरुआत कहां से होती है इसकी शुरुआत यार यहां से होती है कि जब से सभ्यता, एक मिनट, पहले जो पॉइंट आता है वो क्या है, सभ्यता की शुरुआत से, सभ्यता की शुरुआत से ही अपन क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, सभ्यता की शुरुआत से ही अपन क्या कर रहे हैं, जीवों का, चलो कलर दूसरा लेते हैं, थोड़ा सा ढंग से इसको बनाते हैं। सभ्यता की शुरुआत से ही क्या कर रहे हैं अपन, जीवों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से ही जीवों को वर्गीकृत किया जा रहा है। किस आधार पे किया जा गया, शुरुआत में किस आधार पे किया गया वो देखो भाई। शुरुआत में जो आधार था वो क्या था, भोजन, कि भाई भोजन हमें किस जीव से या फिर किस प्लांट से हमें भोजन मिलेगा, किससे हमें वस्त्र मिलेंगे। शुरुआत में आपको पता है कि मानव क्या करता था, जो खाल थे, जानवरों की जो खाल थी, ठीक है, उसको ही पहन लेता था।
ठीक है, तो वो उसको वस्त्र के रूप में भी काम में लेता है, भाई इसकी खाल मैं अपने पहन सकता हूं। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो वस्त्र, तो शुरू में पत्ते भी बांधते थे, तो वो पत्ते कौन से प्लांट के पत्ते जो मेरे लिए सही रहेंगे? ऐसा थोड़ी ना है कि भाई वो नीम की पतली पतली पत्तियां लगाएगा, थोड़े बड़े पत्ते होंगे वो उनको बांधेगा ना अपने शरीर पे। तो वो जो पत्ते कौन से प्लांट के होंगे, तो उसको भी वर्गीकरण कर किया है ना कि हाँ इस प्लांट वाले जो है वो पत्ते अपने लिए बेस्ट हैं। तो इस प्रकार से वस्त्र के लिए, और कौन से प्लांट से अपन को रेशे मिल सकते हैं जिनसे अपन वस्त्र बना सकते हैं, वस्त्र और आवास। ठीक है, हर प्लांट की लकड़ी से घर बनाना सक्षम नहीं है भाई। ठीक है, जो जिस प्लांट की, जिस ट्री की, जिस पेड़ की लकड़ी मजबूत होगी, ठीक है, उसी से बनेगा ना घर। तो वो भी वर्गीकृत करना कि भाई ये जो पेड़ हैं इनकी जो लकड़ी है वो मजबूत है, इससे अपन घर बना सकते हैं। ठीक बात है क्या? चलो, तो इनके आधार पर क्या हुआ, और आवास के आधार पर और लगा देते हैं, उसके बाद में आगे लिखते हैं। और आवास के आधार पे, आवास के आधार पर, ठीक है, तो क्या कहते हैं, पहला पैराग्राफ ही यहां से स्टार्ट होता है कि जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है जीवों को वर्गीकृत किया गया था, और किस बेसिस पे कि भाई इस कहां से अपन को भोजन मिलेगा, कहां से अपन को वस्त्र, कहां से अपन को आवास, किस प्लांट से, किस जीव से अपन को आवास मिल सकता है। ठीक है, उसके आधार पर अपन ने वर्गीकृत किया। ठीक बात है, लेकिन यार कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी। ठीक है, ये जो अप्रोच थी ना, ये जो अप्रोच थी ये साइंटिफिक तो नहीं थी। ठीक है, ये क्या है, वैज्ञानिक अप्रोच नहीं थी। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है, वैज्ञानिक तरीका नहीं है। क्यों नहीं है वैज्ञानिक तरीका? अरे क्योंकि यार इसने क्या किया, मानव ने क्या किया कि भाई मेरे को खाना कहां से मिल रहा है, मेरे को वस्त्र कहां से मिल रहा है, मेरे को आवास कहां से मिल रहा है, बस इस आधार पे इसने वर्गीकृत किया। इसमें कोई साइंस है क्या? नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। जो सबसे पहले जो थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया था वो किसने अपनाया था? अरिस्टोटल साहब ने। अरिस्टोटल को इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, हिंदी में अरस्तु के नाम से जाना जाता है, साइंटिस्ट है एक। ठीक है, अरस्तु। तो बात करते हैं सबसे पहले अरिस्टोटल साहब की बात कर लेते हैं। आजो अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। ठीक बात है, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यह ध्यान में रखना भाई। ठीक है, बायोलॉजी की स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये तो कॉमन चीज है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहा जाता है। ठीक बात है, फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहा जाता है, और इसके अलावा इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? आपके अरिस्टोटल, अरस्तु साहब है। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी भी यही है, फादर ऑफ जूलॉजी भी यही है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका जो है वो अपनाया, और वो साइंटिफिक तरीका क्या था, एक बार मैं लिख दूं उसके बाद में। इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी वैज्ञानिक तरीका अपनाया इन्होंने। वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत किया। ठीक है, इन्होंने क्या है, प्लांट्स और एनिमल दो ग्रुप बनाए। इन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल दो ग्रुप बनाए। एक बनाया प्लांट का और दूसरा बनाया एनिमल का। एनिमल का, ठीक है। अब प्लांट में इन्होंने क्या किया, प्लांट को जो है, जो पेड़ पौधे थे उनको वर्गीकृत इन्होंने कैसे किया इन्होंने वर्गीकृत इस प्रकार किया कि जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो बड़े बड़े हाइट जिनकी बड़ी थी, उनको कहा कि ये तो पेड़ है। जिनकी हाइट थोड़ी मध्यम वर्ग की थी उनको कहा कि ये तो क्या है, झाड़ियां हैं। और जो बहुत ही छोटे छोटे घास थे उनको कहा कि ये शाक है। तो तीन भागों में उनको विभाजित किया, और वो भाग कौन कौन से थे, जिनकी हाइट लंबी थी भाई, जिनकी हाइट क्या थी, लंबी, उनको क्या कहा, ये क्या है, वृक्ष है। क्या है, वृक्ष है। ठीक है, जिनकी हाइट थोड़ी मध्यम वर्ग की थी उनको क्या कह दिया, उनको कह दिया कि ये तो झाड़ियां हैं, ये तो क्या है, झाड़ियां हैं। उसके अलावा जो बहुत ही छोटे थे उनको कह दिया ये क्या है, शाक है। ठीक है, ये इंग्लिश में कहते हैं इसको हर्ब, इसको कहते हैं सर्ब, और इसको कहते हैं ट्री। इंग्लिश में, हिंदी बोल दी शायद मैंने,
ठीक है। तो अरिस्टो साहब ने क्या किया, वैज्ञानिक तरीका अपनाया। या वैज्ञानिक तरीका उनका कोई ज्यादा खास था नहीं, ठीक है। अपन को आज लगता है कि वो खास नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से यार वो सही था, ठीक है। अपन को आज अपन कुछ भी कह दें कि भैया खास नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन अपन उस टाइम के हिसाब से सोचे ना, तो यार इतना सोचना भी बड़ी बात थी, ठीक बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्लांट से जो पेड़ पौधे थे उन्होंने क्या किया, जो बड़े हाइट जिनकी है, ठीक है, उनको कह दिया कि भाई ये तो क्या है, वृक्ष हैं, ठीक है। जिनकी हाइट थोड़ी मीडियम की थी उनको कह दिया कि भाई ये क्या है, आपकी झाड़ियां हैं, और जो बहुत ही छोटे थे उनको कह दिया ये साग है। तो हाइट के हिसाब से इन्होंने प्लांट्स को वर्गीकृत कर दिया। एनिमल्स को कैसे किया इन्होंने, वो देखो ध्यान से। एनिमल्स को वर्गीकृत इन्होंने कैसे किया वो देखना। एनिमल्स को इन्होंने वर्गीकृत किया दो भागों में, एक है एनाइमा, और एक है इनाइमा, ठीक बात है। प्लांट्स को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया और एनिमल्स को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, एक एनाइमा और एक इनाइमा। ये एनाइमा इनाइमा क्या होता है, देखो, इनाइमा उनको कहेंगे जिनके अंदर आरबीसी मौजूद रहेगी, जिनमें आरबीसी जो है, एक मिनट, आरबीसी जो है वो मौजूद है, वो इनाइमा के अंदर आ जाएंगे। और एनाइमा किसको कहेंगे, जिनमें आरबीसी नहीं है, मतलब जिनका लाल खून होगा ना, अरे लाल खून किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से, तो जिनका लाल खून होगा वो क्या होंगे, इनाइमा, और जिनके अंदर लाल खून नहीं होगा वो क्या होंगे, एनाइमा, ठीक है। तो 2 ग्रुप किसमें बांट दिए इन्होंने, एनिमल में बांट दिए। तो अरिस्टोटल साहब ने इतना ही काम किया, क्या किया, अरिस्टोटल साहब ने काम किया कि भैया वैज्ञानिक तरीका लगाया थोड़ा सा, कि प्लांट्स को क्या किया, हाइट के हिसाब से, जिनकी हाइट बड़ी थी उनको कह दिया ये तो वृक्ष, आज वृक्ष हो जाएंगे, जिनको कह दिया कि थोड़ी हाइट मीडियम की थी उनको कह दिया ये झाड़ियां हैं, और जो छोटे छोटे घास थे उनको कह दिया ये साग है। वही बात करूं एनिमल्स की, एनिमल्स को कहा कि इनको 2 भागों में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं, जिनमें आरबीसी मतलब लाल रक्त जिनका होगा उनको इनाइमा कह दो, इनाइमा ग्रुप के अंदर डाल दो, और जिनके अंदर लाल रक्त नहीं है उनको एनाइमा कह दो। ये कहा अरिस्टोटल साहब ने। और इन्होंने ये जो काम किया ना, वो किस बेसिस पे काम किया, इन्होंने कोई अंदर की चीजें नहीं देखी यार, है ना, कोई अंदर कोई काट पीट के नहीं देखा इन्होंने क्या किया, सिंपल तरीका देखा। बाहर से जो इनको मोर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर दिख रहे थे, बाहर के जो स्ट्रक्चर दिख रहे थे इनको, जो आकारिकी इनको दिख रही थी, बाहर से जो आकारिकी इनको दिख रही थी, उसी को देखकर इन्होंने क्या सारा वर्गीकरण किया। अंदर कैसा क्या है, इनके अंदर सेल वॉल है या नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ इतना था बाहर से कैसा दिख रहा है, भाई मुझे हाइट दिखी जाएगी ना, बाहर से देखने पे हाइट दिखी जाएगी, बिल्कुल दिख जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बाहर के जो गुण है वही देख के इन्होंने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। तो ये पॉइंट भी यहां पर ऐड किया जा सकता है और करना भी चाहिए, तो कर देंगे भी जी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया, ठीक है। सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। बाहर से मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख के इन्होंने वर्गीकरण कर दिया कि भाई बड़ी हाइट जिनकी है उनको कह दिया वृक्ष है ये तो, और जिनकी हाइट मध्यम वर्गीय थी उनको कह दिया भाई ये तो क्या है, झाड़ियां हैं, और जिनकी बहुत मतलब घास फूस थे, छोटे छोटे बिल्कुल थे, उनको कह दिया कि ये तो भाई क्या है, साग है आपके, ठीक है। जिनमें भाई रेड ब्लड था, जिनका लाल रक्त था, उनको कह दिया कि भाई ये तो क्या है, इनाइमा है, और जिनके अंदर लाल रक्त नहीं था उनको कह दिया ये क्या है, एनाइमा है। ये सिंपल सी जो वर्गीकरण किया, ये किया किसने, अरिस्टोटल साहब ने, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा साइंटिफिक और बढ़ता है, और यहां से अपन शुरुआत करेंगे कहां, किस चीज की, जगतों की शुरुआत करेंगे, जगत की शुरुआत होगी यहां से। सबसे पहले जो जगत बनाए थे वो किसने बनाए थे, एक साइंटिस्ट है, पिछले चैप्टर के अंदर भी आपने इनका नाम सुना होगा, नाम क्या था, कैरोलस लीनियस साहब, ठीक है। कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने सबसे पहले जगत बनाए, और जगत कौन सा बनाया, द्विजगत, 2 जगत इन्होंने सबसे पहले बनाए। 2 जगत तो बनाने पड़ेंगे ना, एक जगत बना के एक वर्गीकरण कौन करता है यार, एक जगत तो बनाए हुआ है, अपने आप ही बना हुआ है, ठीक है। तो इन्हें सबसे पहले क्या किए, 2 जगत बनाए, ठीक है। किसने बनाए, अरे आपके कैरोलस लीनियस साहब ने, ठीक है। 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया, कैरोलस लीनियस। तो हेडिंग डाल लेते हैं, अगली हेडिंग क्या कहती है, अगली हेडिंग ये कहती है कि 2 जगत वर्गीकरण, या फिर हिंदी में कह सकते हैं इसको द्विजगत वर्गीकरण,
वर्गीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, टू किंगडम। ठीक है, द्वि की जगह दो लिख दिया भाई, ठीक है, अरे द्वि और टू एक ही बात है। और जगत को इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। दिया किसने भाई ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था ये। ठीक है, अब इन्होंने ये दो जगत जो है वो किस आधार पे बनाए थे, इन्होंने दो जगत जो है वो किस आधार पे बनाए थे। जैसे अरिस्टोटल साहब की तरह नहीं किया इन्होंने कि बार बार से कि भाई इसके हाइट ज्यादा इसके हाइट कम, ऐसा नहीं किया इन्होंने थोड़ा सा जो है वो साइंटिफिक अप्रोच लगाई और इन्होंने बाहर की स्ट्रक्चर नहीं देखी, इन्होंने सेल वॉल की बात करी। इन्होंने जो वर्गीकरण किया, दो जगत बनाए, वो किस आधार पर बनाए, इन्होंने कोशिका भित्ति के आधार पर इन्होंने क्या बनाए, दो जगत बनाए। जिनके अंदर कोशिका भित्ति मौजूद थी उनको कह दिया कि ये तो क्या है, प्लांटाई किंगडम के अंदर आ जाएंगे, प्लांटाई जगत के अंदर आ जाएंगे। और जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं थी उनको कह दिया ये तो एनिमेलिया जगत के अंदर आ जाएंगे। ठीक बात है क्या? तो मैं वहां पे यहां पे लिख रहा हूं कि इन्होंने वर्गीकरण किया, द्विजगत बनाए, दो जगत बनाए, और वो किस आधार पे बनाए, किस आधार पे बनाए, इन्होंने दो जगत बनाए और वो किस आधार पे बनाए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पे बनाए, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। पता ये आपको ये बात है ना, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और भित्ति को इंग्लिश में वॉल कहते हैं, तो क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ठीक है, सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर, तो ये वर्गीकरण किसके आधार पर हो रहा है, सेल वॉल की उपस्थिति की आधार पर हो रहा है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर हो रहा है। कौन कौन से भाई जगत बने इसमें, पहला जगत मैं बता चुका हूं आपको, कौन सा बना, प्लांटाई। कौन सा बना, प्लांटाई बना, प्लांटाई जगत बना। हिंदी में पादप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको प्लांटाई वर्ड ही अपन यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा बना एनिमेलिया। कौन सा बना, एनिमेलिया, जिसको हिंदी में अपन प्राणी कह सकते हैं, लेकिन अपन इंग्लिश में ये वर्ड यूज करेंगे एनिमेलिया। सबके लिए इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, आगे जितने भी जगत बनेंगे सबका अपन इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे। सही बात है, ठीक है। हिंदी में आपको इन दोनों के बता दिए हैं, बाकी औरों के हिंदी के वर्ड नहीं है, तो अपन इंग्लिश वाले ही यूज करेंगे। ठीक है, चलो। प्लांटाई में जो है, अब देखो ये जो वर्गीकरण हुआ है वो किसके आधार पे हुआ है, बता दिया मैंने भाई, कोशिका भित्ति जो है उसके आधार पे हुआ है। कोशिका भित्ति प्रेजेंट है कि अब्सेंट है, उस चीज पे आधार, उस आधार पे हुआ है। तो किसके अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, वो आपकी प्लांटाई के अंदर जो है कोशिका भित्ति उपस्थित है। कोशिका भित्ति प्लांटाई जगत के अंदर क्या है, उपस्थित, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति उपस्थित है, कोशिका भित्ति उपस्थित है। ठीक है, वही मैं बात करूं एनिमेलिया की, तो इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, एनिमेलिया के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। वही मैं बात करूं प्लांटाई की, तो उसमें कोशिका भित्ति है। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, जितने भी जीव थे, ठीक है, ऐसा नहीं बात थी कि भाई जो हरे हरे प्लांट दिख रहे अपन को, इनकी बात नहीं है। प्लांटाई के अंदर सिर्फ वही नहीं है, इसके अलावा चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो कवक फंजाई हो, सबके पास, जिसके पास भी इनको सेल वॉल दिखी, किसको, कैरोलस लीनियस साहब को, जिस भी जीव के अंदर इनको सेल वॉल दिखी, उसको किस में डाल दिया, प्लांटाई के अंदर। चलो भाई तुम लोग, चाहे वो प्लांट है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई, बैक्टीरिया कब से प्लांट होने लग गया, नहीं है ना, तो उसके बाद में भी, लेकिन उसके अंदर क्या है, सेल वॉल है, प्लांटाई में डाल दो भाई। ठीक है, ऐसे ही एनिमेलिया में किया, जिसके अंदर चाहे मतलब नहीं है वो एनिमल है या नहीं है, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल में डाल दो। ठीक है, तो ऐसे वर्गीकरण हुआ, इसलिए इसमें कमियां बहुत थी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे पहले तो एनिमल, प्लांटाई के अंदर किस किस को डाल दिया था, पहले वो लिखेंगे। तो भैया बैक्टीरिया को भी इसके अंदर डाल दिया था। प्लांटाई के अंदर कौन थे, बैक्टीरिया भी आ गए थे, बैक्टीरिया भी थे इसमें, और साइनोबैक्टीरिया भी थे, साइनोबैक्टीरिया, जिसको अपन क्या लिखेंगे, बीजीए लिखेंगे, बीजीए। बीजीए की फुल फॉर्म क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, दोनों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसमें डाइनोफ्लेजिलेट्स,
अब ये डायनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं, जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे आगे आपको ये नाम आपको मिलेंगे, एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा मैं कौन से क्या होते हैं, आगे आएंगे, अभी आप इतना सुनो, है ना। डायनोफ्लेजिलेट्स भी इसी के अंदर थे, डायनोफ्लेजिलेट्स भी इसी के अंदर थे, डायएटम्स भी इसी के अंदर थे, ठीक है। अब ये कब से प्लांट होने लगे, लेकिन इनमें सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी, तो जिनमें कोशिका भित्ति थी सबको उठा के प्लांट्स के अंदर डाल दिया। उसके अलावा भाई फंजाई आ गई, फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं, ठीक है, कवक को भी डाल दिया इसी में। उसके अलावा आगे पेज क्रिएट कर लेते हैं एक, उसके अलावा एल्गी, ब्रायोफाइटा को शॉर्ट में ब्रायो लिख रहा हूं, टेरिडो, ठीक है। अब ब्रायो का एनसीईआरटी जो एग्जांपल लिखती है वो क्या लिखती है, मोस लिखती है ना, है ना। मोस क्या होते हैं, मोस ब्रायो के अंदर ही आते हैं, अपन अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ना। तो ब्रायोफाइटा के अंदर मोस का दिया है तो ब्रायोफाइटा आ ही गया ना। उसके अलावा टेरिडोफाइटा, तो इसको शॉर्ट में मैं टेरिडो लिख रहा हूं ना। टेरिडो नहीं लिखती है एनसीईआरटी, आपको लाइंस में देखने को मिलेगा। टेरिडो की जगह एनसीईआरटी लिखती है फर्न लिखती है ना, क्या लिखती है, फर्न। तो फर्न क्या होते हैं, टेरिडो ही होते हैं ना, टेरिडोफाइटा। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियो, ये सारे के सारे किसमें डाल दिए इन्होंने, प्लांट्स के अंदर डाल दिए। भाई बैक्टीरिया को भी डाल दिया, साइनोबैक्टीरिया को, डायनोफ्लेजिलेट, डायएटम सबको, फंजाई को, सबको इसमें क्या है, प्लांटिंग के अंदर डाल दिया। इनको जो भी दिखाना जिसके पास कोशिका भित्ति थी सबको एक जगह इन्होंने डाल दिया, ठीक बात है। उसके अलावा इधर देखो भाई, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कोशिका भित्ति नहीं है, किसमें, एनिमल्स में। इसमें किसको डाला, इसमें प्रोटोजुआ। उसके अलावा आपके अकशेरुकी, इंग्लिश में कहते हैं जिनको इनवर्टिब्रेट्स। उसके अलावा कशेरुकी, जिनको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रेट्स। इनको एनिमल्स में डाल दिया, ठीक है। इनके पास सेल वॉल नहीं थी, इनको एनिमल वाले ग्रुप में रख दिया, और जिनके पास में कोशिका भित्ति थी उनको प्लांट्स में डाल दिया। अब बात करते हैं यार इसमें कमियां हैं क्या, ये जो दो जगत बने हैं, ठीक है। आप तो कहोगे भैया बढ़िया है भैया, दो जगत बना दी, एक प्लांट का ना एक एनिमल का बना दी, सिंपल है। बैक्टीरिया से हमें क्या मतलब है, लेकिन अपन एक वैज्ञानिक के रूप में सोचो, आपके जीवन में आपको मतलब नहीं है, ठीक है। जीवन में भी अपन को बैक्टीरिया से मतलब तो है, लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप से सोचो, साइंस के स्टूडेंट है, कि अपन को हर एक चीज का वर्गीकरण करना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। लेकिन अब जो है इतनी सारी चीजों को एक जगह डाल दिया, तो ये दो जगत वाला जो है बना तो दिया, उस टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व हुई चीजें, अपन जैसे जैसे समझदार हुए, अपन को लगा यार ये सही तो नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या खराबी है इस दो जगत में। ये दो जगत आपने बना दिया, क्लीननेस साहब अच्छी बात है, आपने बना दिया, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं अभी बताएंगे। तो दो जगत जो वर्गीकरण है उसमें उसकी कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। आ जाओ, चलो। दो जगत वर्गीकरण की सीमाएं, ठीक है, क्या क्या सीमाएं हैं वो देखते हैं। पहली जो सीमा है वो क्या है कि ये अंतर नहीं बता पाता। किस में अंतर है कि भाई कौन प्रोकार्योटिक है कौन यूकार्योटिक है, ठीक है, उसमें ये अंतर नहीं बता पाता, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो क्या है, अंतर नहीं करता, ये अंतर नहीं करता। कौन नहीं करता, ये दो जगत वर्गीकरण हुआ है ना, इसकी सबसे बड़ी कमी है ये है कि ये अंतर नहीं कर पाता, अंतर नहीं करता। किसमें अंतर नहीं करता कि भाई कौन आपका यूकार्योटिक है, पहला मैं लिख रहा हूं, कौन आपका प्रोकार्योटिक है। इसको हिंदी में बताऊंगा लेकिन अपन प्रोकार्योटिक यूज करेंगे, एनसीईआरटी भी प्रोकार्योटिक वर्ड ही यूज करती है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं असीम केंद्र की, ठीक है, प्रोकार्योटिक असीम केंद्र की। और वहीं बात करूं मैं आपको यूकार्योटिक, है ना, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। यूकार्योटिक को हिंदी में कहते हैं ससीम केंद्र की, ससीम केंद्र की,
ठीक बात है। तो पहला जो इसका जो सबसे बड़ी जो सीमा है वो क्या है, वो सीमा नहीं है, ठीक है। पहली जो सीमा है वो क्या है, पहली जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ये है, इसमें सबसे बड़ी कमी वो यही है कि ये अंतर नहीं कर पाता। किस में अंतर नहीं कर पाता, जो असीम केंद्र की है, जो प्रोकार्योटिक है उनमें और यूकार्योटिक है उनमें। जो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों को साथ में डाल दिया, देखो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकार्योटिक है, और मैं वही बात करूं फंजाई, एल्गी, ये सारे क्या हैं, ये क्या है, यूकार्योटिक हैं। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक को एक जगह डाल दिया, ठीक है। इसलिए क्या है ये क्या है, इन दोनों को अलग नहीं कर पाता ना, तो सबको एक साथ में डाल दी, खिचड़ी बना दी। तो सही नहीं बात करी आपने भाई, सबको आप एक साथ में डाल दो, क्या कर रहे हो, तो कंफ्यूज वाली चीज हो गई। इसमें वर्गीकरण आपने मोटे तौर पे कर दिया, लेकिन यार अपन और ढंग से इसको देखें तो ये तो खराब आपने वर्गीकरण कर दिया, बढ़िया नहीं किया है। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में बहुत अंतर होता है, आपने उनको एक साथ में डाल दिया, गलत बात कर दी है। तो सबसे बड़ी कमी तो ये रही। दूसरी कमी बताऊं आपको, ठीक है, ये अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने कमियां बताई, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी कोई बढ़िया काम होता है ना, तो दूसरे जो लोग जो है वो आते हैं कमी निकालने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया, तो दूसरे साइंटिस्ट सोचे यार ये तो गलत बात हो गई, इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, हम भी इसमें कमी निकालेंगे। तो इन्होंने ढूंढ ढूंढ के कमियां निकाली, उसके बाद में अलग अलग बनती रही, समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरी कमी, दूसरी कमी क्या थी, एक मिनट इसमें मैं आपको बता देता हूं। प्रोकार्योटिक कौन कौन से हैं। प्रोकार्योटिक है आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको बीजीए बताया ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, नील हरित सवाल, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके प्रोकार्योटिक है। चलो उसके अलावा अब दूसरी कमी की बात करते हैं। दूसरी कमी क्या है इसमें, दूसरी कमी ये है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर उनको एक साथ में ही डाल दिया इन्होंने। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ में डाल दिया, ये भी गड़बड़ कर दी भाई एक कोशिक और बहुकोशिक सबको साथ में डाल रहे हो यार, ये कोई सही बात है क्या, गलत बात है भाई। बहुकोशिक जीव अलग है यार, एक कोशिक जीव अलग है, उनको आप एक साथ में डाल रहे हो, क्यों, इसलिए क्योंकि उनमें दोनों में कोशिका बीती है। सिर्फ एक कोशिका बीती की होने के कारण आप इतने बड़े जीव और इतने छोटे जीव को एक साथ में कैसे रख सकते हो, नहीं रख सकते। इसलिए क्या किया इन्होंने, दूसरी कमी बताई कि आप यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक कोशिक, एक कोशिक और मल्टी सेलुलर जिसको हिंदी में कहेंगे बहुकोशिक, बहुकोशिक, सबको आप क्या कर रहे हो, एक साथ में डाल रहे हो, ये आपकी कमी है, ठीक है। अब इसमें एक कोशिक कौन है, मैं आपको बता देता हूं। एक कोशिक का एग्जांपल, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है तो आपको बताना पड़ेगा। यूनिसेलुलर है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। भाई बात करूं मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर आपका स्पाइरोगाइरा, कौन है, स्पाइरोगाइरा। अब इसमें एक कमी और बताऊं क्या आपको, यार जो इनमें सेल वॉल तो थी, ठीक है, मान लो बैक्टीरिया में सेल वॉल है, लेकिन इनकी सबकी सेल वॉल जो है वो एक ही पदार्थ से नहीं बनी हुई है। अब कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ जो जीव हैं, उनकी सेल वॉल जो वो सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक भैया बात है, सेलुलोज की बनी हुई है। लेकिन बैक्टीरिया की है जो सेलुलोज की नहीं बनी होती, कोशिका बीती, तो वो किसकी बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, जिसको एनसीईआरटी पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड कहती है। अभी बताऊंगा क्यों कहती है वो वहां पे, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। तो बैक्टीरिया की जो कोशिका बीती है वो अलग पदार्थ से बनी हुई है। वही मैं बात करूं आपके इसकी फंजाई की, तो फंजाई की भी कोशिका भित्ति अलग पदार्थ से बनी हुई होती है। तो अब सिर्फ कोशिका भित्ति को नहीं देख सकते ना कि भाई कोशिका भित्ति ही है, तो इसको अपन अलग डाल देंगे। भाई एक के पास में एल्टो है, एक के पास में फॉर्च्यूनर है, दोनों का आप बता सकते हो क्या, दोनों है गाड़ियां ही, ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है ना, तो भाई वही फर्क यहां पे आ रहा है। एक के पास में जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, दूसरे के पास में सेलुलोज की बनी हुई है, तो दोनों को साथ में नहीं रख सकते, ठीक बात है। चलो एक मिनट भाई, चलो तो तीसरी कमी के बारे में बात करते हैं। अगली कमी कौन सी है, तीसरी कमी जो बताई इस दो जगत जो आपका वर्गीकरण हुआ, इसमें तीसरी कमी जो बताई गई वो तीसरी कमी ये है कि इसमें स्वपोषी और परपोषी जीवों को एक साथ में रख दिया। स्वपोषी कौन से होते हैं, ऑटोट्रोपिक, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको, और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे निर्भर हैं, उनको सबको साथ में रख दिया। यह भी गलत बात हो गई भाई, एक तो खुद खाना बना रहे हैं बेचारे, एक दूसरों पे निर्भर हो रहे हैं, सबको आप साथ में कैसे रख सकते हो, ठीक है। तो तीसरा जो कमी थी वो क्या थी, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोफिक मतलब स्वपोषी,
ठीक है, और हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक परपोषी, इनको एक साथ में रख दिया, ये आपने गड़बड़ कर दी। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं जो एनसीईआरटी देती है, किसके, सौपोषी कौन सा है, सौपोषी आपका एल्गी, एल्गी, ठीक है, और हेटेरोट्रोपिक के अंदर आ जाएगा आपका फंजाई, हिंदी में कवक कहते हैं इसको, और एल्गी को शैवाल कहते हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है, ये क्या आपकी शैवाल है, ठीक है। अब जो शैवाल एल्गी और आपका जो फंजाई है कवक और जो शैवाल है, दोनों को एक साथ में रखा हुआ किसमें, देखो प्लांटी में रख रखा है इनको, देखो यहाँ पे देखो एल्गी और फंजाई को दोनों को एक ही में, प्लांटी एक ही ग्रुप में रख रखा है, ठीक है। जबकि फंजाई जो है, कवक जो है वो आपको क्या है, परपोषी है, वही मैं बात करूं एल्गी की, वो क्या आपका सौपोषी है, ठीक है। अब इनकी मैं अगर सेल वॉल की बात करूं, कोशिका भित्ति, वो भी इनकी अलग अलग है दोनों की। अगर मैं एल्गी की कोशिका भित्ति की बात करूं ना, इसकी सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, तो वो सेल वॉल किसकी बनी हुई है, वो सेलुलोज की बनी हुई है। इसकी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई है, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। और मैं वही बात करूं इसकी फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, वो काइटिन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। और मैं यहां पे भी लिख देता हूं इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में भी, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। कोशिका भित्ति जो है बैक्टीरिया की वो किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन जो वो किस किससे मिलकर बना होता है, शुगर प्लस अमाइनो एसिड, ए लिख रहा हूं, ए क्या होता है, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो शुगर और अमाइनो एसिड दोनों को साथ में क्या बोला है, पेप्टाइडोग्लाइकन बोल दिया, ठीक बात है। चलो, ये तीसरी कमी बताई मैंने आपको। और चौथी कमी कुछ ऐसी है कि यार कुछ जीव ऐसे हैं जो ना तो आप प्लांटी में डाल सकते हो उनको, ना एनिमलिया में डाल सकते हो। कुछ जीव ऐसे हैं जिनको आप किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो चौथी कमी ये है, चौथी कमी ये है कि कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। बताओ जी, कुछ जीव ऐसे हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। भैया एग्जाम्पल दो इस ऐसे जीव का। एग्जाम्पल अभी आपको दे देता हूं, लेकिन समझ में आपको आगे आएगा। एग्जाम्पल क्या देता हूं मैं इसका एग्जाम्पल है यार युगलीना। क्या एग्जाम्पल है इसका, युगलीना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, युगलीना, ठीक है। अब ये आपको आगे समझ में आएगा, जब आगे युगलीना के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल्स तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। युगलीना ऐसा क्यों है कि वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि रीजन ये है कि युगलीना के पास में सेल वॉल नहीं होती। युगलीना के पास में जो कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती, कोशिका भित्ति तो इसके पास में होती नहीं। तो आप कह दोगे भैया जब इसके पास में कोशिका भित्ति नहीं है तो इसको एनीमेलिया में डाल दो, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो एनीमेलिया में डाल दो, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद में पता चला कि यार ये तो फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण करता है, कोशिका भित्ति तो इसके पास में नहीं है लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपने कहा कि भैया अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको प्लांटी में डाल दो, प्लांटी में डाल दो, ठीक है। तो अपने एक चीज नोटिस करी यहां पे कि भैया ये जो युगलीना जो है ना इसके पास में कोशिका भित्ति नहीं है। अगर अपन कोशिका भित्ति को देखें ना तो यार अपन इसको किस में डाल सकते हैं, एनीमिलिया में डाल सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूं ये फोटोसिंथेटिक भी है, प्रकाश संश्लेषण करता है, अपना खाना खुद बनाता है, तो इसको अपन किस में डाल सकते हैं, प्लांटी में डाल सकते हैं। तो ये कोई बात थोड़ा ना होती है कि युगलीना को भाई आप एनीमिलिया में डाल दो, प्लांटी में डाल दो, दोनों में थोड़ा डाल सकते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस करता है ना, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, वो ऐसा भी नहीं कि हमेशा करता है, हमेशा नहीं करता। ये जब प्रकाश इसको मिलेगा, जब तक इसको सूर्य की किरणें मिलेंगी तब तक ही ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। उसके बाद में ये क्या बन जाएगा, परपोषी बन जाएगा, हेटेरोट्रोपिक बन जाएगा।
जब तक सूरज की किरणें पड़ेंगी ये क्या रहेगा, स्वपोषी रहेगा, ऑटोट्रोपिक रहेगा। जैसे ही सूरज की किरणें जो है वो बंद हो जाएंगी इस पर पड़ना, ये क्या हो जाएगा, परपोषी बन जाएगा, हेटरोट्रोपिक बन जाएगा। बताओ कैसा जीव है, ना इसमें सेल वॉल है। हमने बोला सेल वॉल नहीं तो एनिमिलिया में डाल दो, बोला ये तो यार प्रकाश संश्लेषण करता है तो मैंने इसका प्लांटी में डाल दो। पका ये प्रकाश संश्लेषण भी पूरा नहीं करता, कुछ टाइम के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है, जब तक इसको सनलाइट मिलेगी तब तक ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये दूसरों को खाना स्टार्ट कर देगा, हेटरोट्रोपिक बन जाएगा। तो इसको ये ऐसा जीव है जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ सकता, युगलिना। ठीक बात है। चलो, तो ये कुछ कमियां थी। इन कुछ कमियों को दूर करने के लिए, इनमें से एक दो कमियां दूर करने के लिए आया एक दूसरा साइंटिस्ट। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट है, क्या नाम है उन साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट है वो अर्नस्ट हैकेल। कौन साइंटिस्ट है? अर्नस्ट हैकेल। वो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ कमियां दूर कर दूंगा। किसकी? जो कमियां कैरोलस लीनियस साहब के वर्गीकरण में रही थी उनको मैं दूर कर सकता हूं। अब कौन कौन सी कमियां रही हैं, वो 4 कमियां मैंने आपको बता दी। इनमें से कुछ कमियां दूर करने के लिए कौन आए? अर्नस्ट हैकेल साहब आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 जगत वर्गीकरण किया, मैं 3 जगत वर्गीकरण करूंगा। आ जाओ, तो अगला जो वर्गीकरण हुआ वो हुआ 3 जगत। 3 जगत वर्गीकरण हुआ। इंग्लिश में कहें तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे दिया किसने ये 3 जगत वर्गीकरण जो है वो दिया किसने? अब ये ऊसा लग रहा है 3 है ना, इसको थोड़ा सही लिखते हैं। ये 3 जगत वर्गीकरण जो वो दिया किसने? अर्नस्ट हैकेल साहब ने दिया। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल। ये एनसीईआरटी में नहीं है यार ना 3 जगत, लेकिन अपन को पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए। 2 जगत की बात एनसीईआरटी करती है, फिर डायरेक्ट 5 जगत पे आती है। तो 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत और 6 जगत भी अपन पढ़ेंगे ना, तो ये सारी जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, अर्नस्ट हैकेल साहब ने इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया। इन्होंने क्या किया? 3 जगत बनाई, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, कौन से बनाई? 3 जगत बनाई। 2 जगत तो आपको पता पहले से हैं, 2 जगत तो पहले से मौजूद हैं। तीसरा इन्होंने नया बना दिया। 2 जगत कौन कौन से मौजूद हैं भैया? अभी तो अपन ने पढ़े हैं। कौन से? एक तो प्लांटाई हो गया आपका, प्लांटाई हो गया, एक आपका एनिमेलिया हो गया। इन्होंने जो नया बनाया ना वो कौन सा है? प्रोटिस्टा। क्या नाम है? प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत इन्होंने नया जगत बना दिया। ठीक है, अब क्यों बनाया इन्होंने वो बताता हूं अभी, है ना। पहले इसके बाद थोड़ा सजा देते हैं इनको, ताकि आप बाद में पढ़ो तो आपको पता रहे। प्रोटिस्टा जो है वो नया बनाया, ये तो पुराने ही है। ठीक है, अब इन्होंने प्रोटिस्टा जो जगत नया बनाया उसको बनाने के बाद में कौन कौन सी कमियां जो हैं वो दूर हो गई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं एक नया जगत बना रहा हूं और उस जगत में क्या करूंगा, जितने भी एककोशिक जीव है ना, जितने भी एककोशिक जीव हैं, चाहे उनमें सेल वॉल हो चाहे उनमें सेल वॉल ना हो, चाहे उनमें कोशिका भित्ति हो चाहे उनमें कोशिका भित्ति ना हो, वो होने कैसे चाहिए? एक कोशिक होने चाहिए और यूकार्योटिक होने चाहिए। तो जितने भी यूकार्योटिक मतलब ससीम केंद्र की जितने भी ससीम केंद्र की यूकार्योटिक जीव थे और जितने भी यूनिसेलुलर थे, उन सबको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया और उस जगत का नाम दे दिया प्रोटिस्टा। तो इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इन्होंने क्या किया? इस प्रोटिस्टा किंगडम में इन्होंने सभी एक कोशिक जीवों को डाल दिया, सभी एक कोशिक जीवों को डाल दिया। अब वो एकोशिक जो जीव हैं वो कौन से हैं? वो यूकार्योटिक हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। वो जो एकोशिक जीव हैं वो कौन से हैं? यूकार्योटिक। एक मिनट, अभी यूकार्योटिक नहीं है, एक बार ये पॉइंट नहीं लिखता हूं मैं ना, अभी वो यूकार्योटिक नहीं है। इसमें सारे एकोशिक जीव डाल दिए, चाहे वो प्रोकार्योटिक है यूकार्योटिक है ना। यूकार्योटिक वाला पॉइंट आगे वाले में आएगा ना। अभी इसमें जितने भी यूनिसेलुलर थे, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वो प्रोकार्योटिक हो चाहे वो यूकार्योटिक हो, सबको एक में डाल दिया। और इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं देखूंगा सेल वॉल के आधार पे मैं नहीं वर्गीकरण करूंगा। इन्होंने कहा इसमें सेल वॉल हो भी सकती है, सेल वॉल जो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, दोनों कंडीशन है, लेकिन वो होना कैसा चाहिए? एकोशिक होना चाहिए। ठीक है, अब एकोशिक जीव सारे निकल के एक ग्रुप में हो गए, तो ये अब आसान हो गया। एनिमेलिया में अब कौन बचे हैं? बहुकोशिक ही बचे हैं। कौन से बचे हैं? बहुकोशिक ही बचे हैं। मल्टी सेलुलर जीव जो है वही बचे हैं। वही मैं बात करूं प्लांटाई में, इनमें भी वही है, बहुकोशिक जीव ही हैं।
बहुकोशिक जीवी हैं, ठीक है। और इन प्लांटाई में और क्या होता है, इनमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल को शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं मैं, CW लिख रहा हूं, ठीक है। इनमें सेल वॉल होती है और इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनमें सेल वॉल जो है वो नहीं होती। तो 3 किंगडम यहां पे, 3 जगत जो वो बन चुके हैं। और फायदा क्या हुआ, फायदा आप देख रहे हो, हुआ फायदा। 3 जगत बनाने का फायदा क्या हुआ है कि जितने भी एक कोशिक जीव थे ना, उन सबको एक जगह पे डाल दिया कि अब ये टेंशन तो खत्म हुई ना कि यार एक कोशिक तो अलग ही कर दिया अपन ने, चाहे इनमें सेल वॉल है या नहीं है, एक कोशिक तो को अलग कर दिया। अब 2 ग्रुप अपने पास में किसके बन गए, बहुकोशिकों के बन गए, जिसमें प्लांटाई में क्या थे, सेल वॉल थे और बहुकोशिक वाले रखे है ना। और एनिमिलिया के अंदर, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी और वो बहुकोशिक, वो एनिमिलिया के अंदर आ गए। तो नया किंगडम कौन सा बन गया, प्रोटिस्टा जो है वो नया किंगडम बन गया, ठीक है। फिर आगे जो है एक साइंटिस्ट और आए, एक मिनट रुको भाई, एक साइंटिस्ट और आए, कोपलैंड है ना, कोपलैंड नाम के एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, 4 जगत वर्गीकरण किया। कौन सा जगत वर्गीकरण किया, 4 जगत, ठीक है। ये वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में आज की क्लास खत्म करेंगे ना।